राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ फिजिक्स लेक्चरर नीरज कुमार चौधरी। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जो डिस्कस किया था वो एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और साथ ही साथ में अपन ने क्या निकाला था, आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड। ये दो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। और उससे पहले अपन ने उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपने पास में टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ एसएचएम की अपन क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपके पास में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है आपकी क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो कितनी अपने पास में, अपने क्या निकालना है अब, काइनेटिक एनर्जी। तो अपन किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं फिलहाल, एसएचएम फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। टॉपिक का नाम है आपका एसएचएम फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति, इसमें कौन सी हैं, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, ठीक है। इनके बारे में अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इनमें अपन ने पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट कर लिया, वेलोसिटी कंप्लीट कर ली, डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट कर लिया, विस्थापन वगैरह। अब अपने पास में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है आपका कौन सा, काइनेटिक एनर्जी। तो अपन क्या निकालते हैं अब इसका, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेटर की कितनी होगी। अब इसको कैलकुलेट करने से पहले आपको पता है मैंने V कैलकुलेट कराया था, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या करवाया था, V कैलकुलेट करवाया था। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका तो बहुत आसानी से, ईजी से तरीके से निकाला जा सकता है। तो ये देखो, ये कितना होगा अपने पास में, वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है, ठीक। इसका मतलब 2 लित्र का वेग, 2 लित्र का वेग कितना होगा, देखो वेग कितना होगा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता था अपने पास, ठीक है। ये समीकरण 1। अच्छा, जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है अपने पास है फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ m, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये अपने पास में क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये अपने पास में कौन सा आ गया समीकरण, दूसरा। एक तो ये फॉर्म बनती है इसमें, तो ये फॉर्म जो होगी ये एम्पलीट्यूड और किसके बीच में है अपने पास में, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आयाम और विस्थापन के रूप में अगर अपने पास में काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो कितनी आएगी, हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़े, ये पहला फॉर्म आ गया इसका। सरल आवर्त, सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में विस्थापन, ठीक है, कितना होगा, x बराबर a साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5, ठीक है। मतलब एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना दिया जाता है, x बराबर a साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। तो अपने पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास में, क्या कॉमन आ रहा है, यह आ जाएगा हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहाँ से अपने पास में क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये कितना होता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। ये अपने पास में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी।
अब ये किसकी टर्म में आ गई, ये टर्म में आ गई आपके पास में वो जो एंगल है ना, वो जो एंगल दे रखा होता है अपने को, उस एंगल की फॉर्म में आ जाएगी अपने पास में क्या, काइनेटिक एनर्जी। और अपने को ये भी पता है सिंस जो अपने पास में m ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है, ये कितना होता है अपने पास में k, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो k की फॉर्म में भी आएगी, हाफ k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव, ये ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है आपकी, ठीक है, ये भी अपने पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर मैं इसके केसेस की बात करूं, भाई इसमें भी तो केसेस हो सकते हैं ना अपने पास में, भाई इसकी भी एवरेज होगी, इसमें भी एवरेज एनर्जी निकलेगी। जैसे कि अपन ने स्थितिज ऊर्जा की बात की थी, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, तो उसमें भी अपन ने कैलकुलेट किया था, तो अब यहाँ पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा सब कुछ। तो ये देखो ये कितना होगा, ध्यान देना। अगर मैं केस की बात करता हूँ, केस फर्स्ट, अगर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, इसका मान अपने पास में 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, तो यहाँ पर जो अपने पास में वैल्यूज होती हैं कॉस की तो आती हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में +1। देखो -1 भी आएगी ना, पाई पे -1 आती है, तो स्क्वायर हो गया, वो कितना हो जाएगा +1। दैट मीन्स इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास में मैक्सिमम, और वो कितनी होगी, हाफ के ए स्क्वायर, कितनी होगी, हाफ के ए स्क्वायर। अब केस 2, अगर मैं केस 2 की बात करता हूं, तो यहां पर अगर ओमेगा नॉट टी प्लस 5, इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी हो, इनको छोड़ के, इन वैल्यूज को छोड़ के, 0 पाई 2 पाई को छोड़ के, जैसे मान लो π/2 हो या 3π/2 हो, ठीक है, ये केसेस हों अपने पास में, तो अपने पास में जो कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5 होगा, ये कितना हो जाएगा, इन केसेस पे कितना होगा, 0। कॉस 90 क्या होता है, 0, π/2 तो 90 होता है, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। सेम अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अपने पास में जो कॉस पाई कॉस 0, इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1, इसलिए वहाँ पे 1 हो गया ये। तो अगर ये 0 होता है तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, मिनिमम, और वो वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है, वो वैल्यू अपने पास में कितनी होगी, 0। अब इसकी भी अपने पास में एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया माध्य गतिज ऊर्जा, ठीक है, माध्य गतिज ऊर्जा। अब क्योंकि एक बार बताओ, मैंने जैसे वो पिछले लेक्चर के अंदर आपको समझाया था, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हर एक पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो चेंज होती रहेगी, किसमें, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ये चीज़ मैंने समझाई थी कि हर एक पॉइंट की आपके पास में जो एनर्जी होगी वो किसमें चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ये बताया था। वहाँ पर जो मैक्सिमम पॉइंट आ रहा था, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अपने पास में क्या थी, 0, उस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर। लेकिन अगर मैं बात करूं कहां पे, 0 और इन पे पाई पे, तो अपने पास में वैल्यू क्या आ रही थी, मैक्सिमम, ठीक है। वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है, और भी अभी मैं इसको डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे ये अगर कोई रस्सी है, मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूं, ये कोई रस्सी है और इसमें आपने झटका दिया, तो इसका हर एक पॉइंट कंपन करेगा, ठीक है, हर एक पॉइंट। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा ना, ये वाला, जैसे ये, इस पॉइंट पर इसका मैक्सिमम पॉइंट, इसका मैक्सिमम पॉइंट, इसका मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब यहाँ पर जो आपके पास में टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो थी, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट अगर मैं बात करूँ इन पॉइंट्स की, इन मैक्सिमम पॉइंट्स के इर्द गिर्द की, तो यहाँ तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज किस में हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी वो धीरे धीरे किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ये वाली। जैसे इधर बात करूं, इधर बात करूं, तो फिर वो कितनी चेंज हो रही है। अब हर एक पॉइंट का अपन नहीं निकाल सकते, तो अपन क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स का क्या कर लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। एक पूरी साइकिल के अंदर, मतलब ये पूरा एक साइकिल जो कंप्लीट हुआ, इस पूरी साइकिल के अंदर अपन क्या करते हैं, इन सब का क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका एवरेज देखो कितना होगा,
तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा अपने पास में वो कितना आएगा 1/t 0 से लेके t काइनेटिक एनर्जी इंटू dt, यही वैल्यू होगी अपने पास में। ये कितना हो जाएगा 1/t, ये 0 से लेके t। काइनेटिक एनर्जी अपने पास में कितनी थी, अभी अभी अपन ने कैलकुलेट की थी, हाफ के a स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ रहा है cos स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस 5, और ये कितना आ रहा है dt। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ रही है dt। तो काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ये अपने पास में नोटेशन इसका एवरेज का अलग होता है, एवरेज का नोटेशन ये होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो अपने पास में एवरेज होगा वो कितना आ जाएगा 1/t, और ये कितना आ जाएगा हाफ के a स्क्वायर, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 से t/t, और ये कितना आ जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस 5, और ये कितना आ जाएगा dt। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ के a स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और साथ में क्या आ जाएगा 1/2। क्यों, क्योंकि जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी ना 1/t 0 से लेकर t, और ये cos स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस 5, इसकी वैल्यू कितनी आती है अपने पास में dt, इसकी वैल्यू आती है अपने पास में कितनी 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी अपने पास में एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 1/4 के a स्क्वायर और 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही आ सकते हैं। अब ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिमांड है, उसने दिया क्या है और किस तरीके से अपने को क्या डीलिंग करनी, न्यूमेरिकल के ऊपर डिमांड होता है। तो ये अपने पास में एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, ये आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ये आपकी क्या होगी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ये अपने पास में क्या होगी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो इस चीज को एक बार समझना, ये तो अपन ने न्यूमेरिकल बेसिस पे निकाल लिया है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से एक दूसरे में चेंज हो रही हैं उस चीज को समझना। समझो, देखो मैं यहां पे एक एडिशनल पेज लेके समझाता हूं आपको। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जैसे मेरे पास में ये इस तरीके से एक वेव है, अब क्योंकि ये साइन वेव है, आपकी कैसी वेव है, ये साइन वेव है, और इस साइन वेव पर अपने पास में जो ये पॉइंट्स होंगे ये कितना होगा 0। ठीक है, इसको अलग पेन से नोटेट कर देते हैं। ये अपने पास में कितना होगा π/2, ये पॉइंट कितना होगा पाई, ये पॉइंट कितना होगा 3π/2, ये पॉइंट कितना होगा 2π। मैंने एक ही सर्किल की बात की। ठीक है, अपन ने एक सर्किल की बात कर रहे हैं, तो ये 0 से लेके कहां तक पहुंच गया 2π तक। जो ये पॉइंट है अपने पास में, जैसे ये 0 वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये पाई और ये 2π। ठीक है, इन पर अपने पास में काइनेटिक एनर्जी आपने देखी होगी तो मैक्सिमम आ रही थी, इनमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। और अगर मैं वहीं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी अपने पास में मिनिमम थी। मतलब इन पॉइंट पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो यहां पर आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी तो कैसी आ रही है मिनिमम। मिनिमम इन द सेंस कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है 0। सेम पॉइंट यहां पर और 2π पर भी सेम वैल्यू आई। ठीक है, यहां पर अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है मिनिमम हो रही है। मैं इसको और अच्छे से ड्रॉ करवा देता हूं आपको, ध्यान देना एक बार। अब देखना, बहुत अच्छा एक रिजल्ट बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, और फिर उसका मतलब भी बताऊंगा। देखना, ये 0 से लेके अपने पास में कितना आ रहा है 2π। जैसे ये 0 की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट पर एट 0 पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है आपके पास में हाफ के a स्क्वायर, यही आ रहा है। 0 पर देख लेना, अभी अभी निकाला था मैंने, कितना आ रहा था हाफ के a स्क्वायर। मतलब 0 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी जा रही है अपने पास में मैक्सिमम। ये मैक्सिमम स्प्रेड हो रहा है अपने पास में हाफ के a स्क्वायर। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं एट पाई, फिर से पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है 0। काइनेटिक एनर्जी फिर से कितना हो रहा था हाफ के a स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं 2π की बात करता हूं, पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या हो गया 0, और काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या हो रही थी हाफ के a स्क्वायर।
हो रही थी ना। तो ये इन पॉइंट्स पे तो अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो रही है आपके पास में मिनिमम, और वैसे वो क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है आपके पास में मैक्सिमम जा रही है। अब अगर मैं बात करूं एट एक्स एट जीरो नहीं एट π/2, π/2 पर अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी मैक्सिमम। यहां पर हाफ के ए स्क्वायर आ रही थी और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास में 0। सिमिलरली एट 3π/2 पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है अभी भी हाफ के ए स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी फिर से कितना हो रहा है 0। मतलब इन पॉइंट्स पे आप देखो π/2 और 3π/2, ये रहा π/2 और ये 3π/2, मैं इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। इन पॉइंट्स पर अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी कितना जा रहा है हाफ के ए स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो रही है 0। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो रही है अपने पास में 0। एक्चुअली में क्या हो रहा है जब पॉइंट आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो अवस्था थी 0 वाली ये विराम अवस्था है। कैसी अवस्था है विराम अवस्था है, बिल्कुल विराम उसमें रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं इस पेंडुलम की बात करूं, अगर ये पेंडुलम है तो बिल्कुल अपनी मीन पोजीशन पर है विराम अवस्था में, ये 0 है। जैसे ही इसको तुमने कुछ विस्थापन दिया, अब देखो 0 है बिल्कुल स्टेबल रखा हुआ है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। ओ सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी क्या, जैसे मैं 0 की बात कर रहा हूं, ये पाई की बात कर रहा हूं, 2π की बात कर रहा हूं। यहां पर अपने पास में देखो, इसको ना उस चीज से लिंक मत करना कि भाई यहां पर अपने पास में जो वैल्यू आ रही है 0, ये जो 0 वैल्यू आ रही है ये x की वैल्यू है। ना 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 ना, x की वैल्यू नहीं है, ये फेज है आपका। कला की बात कर रहा हूं, विस्थापन की बात नहीं करी है मैंने, कला की बात कर रहा हूं, एंगल्स कैसे चेंज हो रहे हैं अपने पास में। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना। तो जैसे ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम का मैंने इसको एक एम्पलीट्यूड दिया और एम्पलीट्यूड देके इस पॉइंट पे ले आया और इस पॉइंट पे लाके अब मैंने इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट करे। यहां से थोड़ी ना ऑसिलेशन स्टार्ट होंगे, मीन पॉइंट से कभी ऑसिलेशन थोड़ी स्टार्ट होते हैं। इसमें कुछ ना कुछ विस्थापन, कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट तो देना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होंगे ये। तो जैसे ही आपने इसमें हल्का सा ये डिस्प्लेसमेंट दिया, ये मैंने इतना डिस्प्लेसमेंट दे दिया, अब ये पहुंच गया यहां पे। इस पॉइंट पे इस पेंडुलम की, इस लोलक की सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी जब अपन ने स्टार्ट ही किया है 0 पर। देख लो, एक मिनट। काइनेटिक एनर्जी अपने पास में 0π 2π पर मैक्सिमम है। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहां पे लाके इसको रोक दिया, ठीक है, यहां पे जैसे ही रोका, अब ये स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा, ये बढ़ता जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। फिर जैसे ही इस पी पॉइंट, इस मिनिमम पॉइंट पे आएगा जहां पे आपका ये मीन पॉइंट था, इस मीन पॉइंट पे आते ही काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। ठीक है, कहां पे होगी सबसे ज्यादा, क्या होगी मैक्सिमम होगी। मतलब इस पॉइंट पर अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम थी। कितनी थी, हाफ के ए स्क्वायर। अब जैसे जैसे ये धीरे धीरे आएगा नीचे की तरफ, ये देखो जैसे जैसे ये इधर की तरफ आएगा, ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होते जैसे ही यहाँ पे मीन पोजीशन पे आएगा, इस मीन पोजीशन पे पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। अब इस पॉइंट पे आते ही अपने पास में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें इस तरीके से कंफ्यूज मत होना। बोले सर ये 0 है, 0 पे तो आपने यहां पे ये लिखा है। मैं डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं कला की बात कर रहा हूं, फेज की बात कर रहा हूं। ये जितना भी अपने पास में बनाया है ना, ये अपन ने ये फेज को लेते हुए बनाया, फेज कला। ठीक है, जैसे मैं यहां पे बताऊं आपको, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं अपने पास में, ये कला ओमेगा टी प्लस पाई की बात हो रही है, यहां पे एक्स की बात नहीं हो रही है, वो x का नहीं है ग्राफ, वो ओमेगा टी प्लस फाई के साथ चल रहा है। ठीक है, किसके साथ चल रहा है वो ये मतलब अपने पास में जो है, ये यहां पर जो आगे बढ़ रहा है ना, ये ओमेगा टी प्लस फाई, ये इनकी वैल्यूज है, ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यूज है। तो इस चीज का ध्यान रखना, x के साथ कंफ्यूज मत होना।
तो जैसे जैसे अपने पास में ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और जैसे ये बीच में दोबारा आएगा, वहां से जैसे ही बीच में आएगा, क्या रुकेगा क्या ना, आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। रुकता तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती, लेकिन रुका नहीं है तो ये आगे बढ़ गए, तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ये चीज है। और आपने देखा कि पूरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी स्टार्टिंग में, हाफ के स्क्वायर। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ के स्क्वायर। इसका मतलब ऑसिलेटर में ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है, संरक्षित होती है, कंजर्व्ड होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है, ना उसको मतलब खत्म किया जा सकता है। वो क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप के अंदर क्या होती है, रूपांतरण होती है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी के अंदर क्या होती रहती है, वो चेंज होती रहती है। एक परफेक्ट एग्जांपल यही है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, धीरे धीरे काइनेटिक में मैक्सिमम कहां तक चली गई, जितनी अब मैक्सिमम थी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मैक्सिमम इतनी आ गई। फिर वापस से कहां पे आई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। फिर इस तरीके से ऑसिलेशंस क्या होते हैं, चलते रहते हैं। इसका कहने का मतलब मेरा यही है सीधा सीधा कि आपके पास में जो यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है, कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको। अच्छा बच्चे है ना, कुछ इस तरीके से मैंने लास्ट क्लास में एक चीज और बताई थी कि अगर इस इंटीग्रेशन में आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, ये इंटीग्रेशन कैसे आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इधर ध्यान देना, अपन निकाल रहे हैं क्या, 0 से लेके t, ये 1/t, इसी की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस 5। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास में क्या, dt। इसी की वैल्यू अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब एक बात बताओ, मैं मान लेता हूं कि भाई लेट ओमेगा नॉट t प्लस 5, इसकी वैल्यूज को मैंने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। तो एक बार बताओ, ये ओमेगा नॉट dt ये कितना हो जाएगा, dx। या इसको भी ना लेट करो तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा ये तो आगे। ठीक है, तो ये ओमेगा नॉट dt कितना आ जाएगा अपने पास में, dx। ये तो कांस्टेंट रहेगा अपने पास में, तो ओमेगा नॉट dt कितना हो जाएगा अपने पास में, dx। तो इसको इसमें रखूं तो एक बार बताओ, ये लिमिट्स किसकी हैं, 0 से t। इसको 0 से t रहने दो, लिमिट्स को चेंज मत करो अभी। लिमिट्स को अपन बाद में अपन क्या कर लेंगे, उसमें इंट्रोड्यूस करवा लेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और ये कितना हो जाएगा, dt की जगह कितना आ जाएगा अपने पास में, ओमेगा नॉट dx बाई ओमेगा नॉट, dx बाई ओमेगा नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा 1/t ओमेगा नॉट, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 to 2 cos स्क्वायर x dx। यही वैल्यू आएगी अपने पास में। ठीक है, अब t अपन ने निकाला था, t की वैल्यू निकाली थी अपन ने, कितनी होती है, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। चलो इसको बाद में रख लेंगे। इसको देखो, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 1/t ओमेगा नॉट, और ये हो जाएगा 0 से लेके t cos स्क्वायर x है ना, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा cos 2x ओवर 2, यही वैल्यू आएगी अपने पास में। ये कितना आ जाएगा, dx। ये कितना आ जाएगा, 1/t ओमेगा नॉट, और इस वैल्यू को अपन अलग अलग तोड़ देते हैं अंदर। तो ये हो जाएगा 0 से लेके t, ये हो जाएगा 1/2 dx, प्लस ये 0 से लेके t 1/2, और ये कितना आ जाएगा, cos 2x dx। ये वैल्यू आएगी, ये 1/t ओमेगा नॉट, अंदर बचा 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x, ये 0 से लेके t तक का। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन होके वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, प्लस अपने पास में ये कितना आ जाएगा, हाफ। इस वैल्यू को इंटीग्रेट करोगे कितना आ जाएगा, sin 2x ओवर कितना आ जाएगा, ये 2, और ये कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 0 से लेके t तक। ठीक है, 0 से लेके t तक। अब यहाँ पर ये 1/t ओमेगा नॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। x की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा नॉट t प्लस 5, ये 0 से लेके t, प्लस 1/2
और यहाँ पे भी इसको मैं अगर ये 2 आ गया ना बाहर तो ये 1/4 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी sin 2x और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके t और ये वैल्यू अपने पास में कैलकुलेट हो जाएगी। तो 1/t ओमेगा नॉट ये कितना हो जाएगा हाफ और इसमें वैल्यू को पुट करोगे ये हो जाएगा ओमेगा नॉट कैपिटल T, ठीक है, प्लस यहाँ पर 5 माइनस 0 रखोगे तो -5, ठीक है, -0 रखोगे -5 बचेगा ये, प्लस 1/4 ये कितना हो जाएगा साइन 0 तो 0 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा नॉट कैपिटल T प्लस 5, ठीक है, ओमेगा नॉट कैपिटल T प्लस 5 यही बचेगा अपने पास में, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा नॉट स्मॉल t रख देंगे ना अपन ये वाली वैल्यू, x की जगह ये रख दिया। अच्छा ये 2 टाइम है, अच्छा इसमें 2 भी तो आएगा ना, ये 2 टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे x है, x की जगह पे क्या रख दिया अपन ने ओमेगा नॉट t प्लस 5, इस वैल्यू को कैलकुलेट करें यहाँ पर। तो एक बार बताओ ये 5 से 5 कैंसिल, इसको अंदर लेके जाओगे कितना बचेगा 1/2, ठीक है। ये वाला पार्ट तो कितना बचेगा सिर्फ अपने पास में 1/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। अब एक बात बताओ यहाँ पर जो t होता है वो कितना होता है 2π/ω, t कितना होगा अपने पास में 2π/ω, तो ये कितना आएगा +1/t ओमेगा नॉट और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन 2, t की जगह पे मैं रख दूँ 2 को तो बाहर लिख देते हैं, ये हो जाएगा साइन 2, यहाँ पर वैल्यू रखूँगा मैं ओमेगा नॉट t प्लस 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस ये वैल्यू कितनी आएगी 1/2 4t, ओमेगा नॉट की जगह मैं क्या लिख दूँ 2π/t, ये साइन ये ओमेगा नॉट और ये कितना हो जाएगा 2π/ω नॉट प्लस 5, यही वैल्यू आएगी अपने पास में। ये कितना आ जाएगा 1/2 प्लस ये देखो 80 से t कैंसिल, ये 1/8π, ये साइन ये 2 अंदर है ये 2 और ये वैल्यू कितनी बचेगी 2π प्लस 5, ये वैल्यू भी 0 रहेगी। मैंने बताया था साइन nπ क्या होता है 0 ही होता है, साइन nπ क्या होता है 0 ही तो होता है। अब n ही तो आ रहा है 2π आ रहा है साथ में, 2 भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने पास में ये कितना होता है 0 होता है, तो ये वैल्यू कितनी रह जाएगी अपने पास में 1/2, ये वैल्यू कितनी रह जाएगी 1/2। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अपने को ना कुछ चीज़ें बस ऐसे रिमेंबर रखनी है, अपने को वहाँ पे इतना लंबा नहीं खींचना है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप चाहो कि बोले नहीं सर हम तो आगे इसको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है यार 1 मिनट, हाँ अगर आप करना चाहो ना आगे तो उस चीज़ को आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हमारे पास में ये कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस 5, मैं इसी की नहीं बात कर रहा, अगर हमारे पास में कुछ भी हो ओमेगा नॉट t प्लस 5 की बात नहीं कर रहा, जैसे मान लो ये कॉस स्क्वायर ओमेगा ही क्यों ना हो, साइन स्क्वायर ओमेगा हो, इनकी एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा कॉस ओमेगा हो, इनकी एवरेज वैल्यू, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1/2 आएगी, इसकी भी ऑलवेज एवरेज 1/2 आएगी, इसकी 0 आएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिमेंबर रखने के लिए कि भाई अपने पास में पता है कि एवरेज वैल्यूज में ये अपने पास में हमेशा हाफ और ये कितना रहेगा 0। अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, अपने को नहीं करना है इतना हैवी सॉल्व, लेकिन अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है कि बोले सर कैसे आया, उस लिए बताया था मैंने तो कि भाई किस तरीके से आता है, तो ये बहुत बड़ा होता है अपने आप में डेरिवेशन करना भी, ठीक है। आप इसी को सॉल्व कर लो खाली 0 से लेके t तक, तब अपने पास में इसकी जो वैल्यू होती है ना, सिर्फ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो t/2 आती है, t से t वापस कैंसिल हो जाएगा, वापस से लास्ट में रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास में 1/2, वापस से क्या रिजल्ट आएगा 1/2। तो ये सिर्फ एक बेसिक तरीका था मेरे को बताने का, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो आप उतार सकते हो। इसके अलावा ये देखो समझाने के तौर पे था मेरा खाली ये मोटा मोटा सा कि भाई किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में चेंज होते रहते हैं। इसका मतलब एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी आपकी कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है।
तो अपने पास में अपन ने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, ये रहा काइनेटिक एनर्जी, ये लो उतार लो, फिर मैं टोटल एनर्जी कराता हूँ। ये जितने भी मैंने पीले बॉक्सेस बनाए हैं ना, इन पीले बॉक्सेस में जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं सब न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे। आगे बढ़े। अब अपने पास में इसका जो लास्ट बचता है अपने पास में फिजिकल क्वांटिटी, वो बचती है टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर, कि भाई टोटल एनर्जी कितनी होगी ऑसिलेटर के। ठीक है, देखो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी अपने पास में क्या होगी, सम होगी किसका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हिंदी में लिखूं कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ठीक है, अपने पास में कुल ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। बोले सर ये तो अलग अलग निकाली थी अभी, तो एक बात बताओ मुझे, इन पॉइंट्स के ऊपर जैसे ये तो मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ से लेकर जब यहाँ तक आपकी ऊर्जा जो चेंज हो रही है, तो यहाँ तो टोटल एनर्जी भी चेंज होगी। यहाँ पे टोटल एनर्जी भी अपनी कैसी रहेगी, चेंज होती रहेगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जा रही है, नहीं टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की तो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, तो जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी अपने पास में इसका योग होता है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसको टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो टोटल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होता है अपने पास में। अब पोटेंशियल एनर्जी अपन ने निकाली थी, कितनी आई थी, हाफ के ए स्क्वायर, और यहाँ पर आया था साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, यही आया था अपने पास में। प्लस ये कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5, ये दो वैल्यूज अपने पास में कैलकुलेट होकर आई थी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखना एक बार, इन दोनों को ऐड कर दो, तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, हाफ के ए स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर, अंदर बचेगा अपने पास में साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो टी कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, टी कितना होता है अपने पास में, हाफ के ए स्क्वायर आएगा ऑलवेज, और ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, ये वैल्यू हमेशा इतनी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी किस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी भी किस में चेंज हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी में, दोनों आपस में बराबर सेम रेशियो में होंगे, इसीलिए ये कांस्टेंट बनी रहेगी आपकी। ठीक है, इसका जो अनदर फॉर्म होगा वो भी लिख ही लेते हैं, अगर एम ओमेगा नॉट में पूछ लेता है, तो टी कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसका दूसरा फॉर्म हो गया। अच्छा, अभी जो इंटीग्रेशन कराया था ना मैंने कॉस स्क्वायर वाला, वो सेम साइन स्क्वायर के लिए भी होता है। ठीक है, वो सेम ही साइन स्क्वायर के लिए होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, वहाँ पे अपन ने 1 प्लस लिया था कॉस टू थीटा, वहाँ 1 माइनस आ जाएगा, और कॉस वाली टर्म तो जीरो ही हो रही है, 1 वाली टर्म जीरो नहीं हो रही थी। ठीक है, कॉस वाली टर्म जीरो हो रही है, तो ध्यान रखना साइन के लिए भी सेम ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये अपने पास में टी निकल गया। अच्छा, अगर इसकी भी बोल देता है, बोले मीन वैल्यू निकालो या एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑसिलेटर, एवरेज वैल्यू ऑफ, सॉरी ऑसिलेटर नहीं, टोटल एनर्जी आएगा,
एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी अपन कैलकुलेट करें, मतलब कुल ऊर्जा का औसत मान। तो कुल ऊर्जा का औसत मान कितना होगा, टी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का मीन। ये कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5 प्लस हाफ के ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो अपने पास में जो टी है ये कितना बचेगा, ये तो हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा, या अगले पेज पर ले लेता हूँ मैं इसको, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा अपने पास में, टी कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5। ठीक है, ये टी की जगह पे मैं एवरेज डाल देता हूँ। ठीक है, प्लस हाफ के ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 5। क्योंकि देखो मीन वैल्यूज तो अपने पास में चेंज क्या हो रहा है, चेंज हमेशा एंगल ही तो चेंज हो रहा था, जैसे ये था ना अपने पास में, तो ये ओमेगा नॉट टी प्लस 5 ही तो था, और यही तो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू भी इन्हीं का लिया जाएगा। ये सारे तो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज़ का कभी एवरेज नहीं लेते कंटिन्यूस ग्राफ के लिए। ठीक है, सतत जो अपने पास में ग्राफ होता है, सतत वक्र के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी वेरी नहीं करती, जो चीज़ वेरी कर रही है, जो चीज़ चेंज हो रही है, उसी का ही एवरेज लिया जाता है। तो यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है, तो एंगल चेंज हो रहा है तो अपन एंगल्स का ही कर रहे हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट। ओहो, तो अपने पास में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी अभी मैंने बताया था कि कॉस स्क्वायर हो चाहे साइन स्क्वायर हो, दोनों के लिए वैल्यू कितनी आती है, हाफ हाफ। तो टी कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इनटू में 1/2, और ये भी कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर इनटू में 1/2। टोटल कितना हो जाएगा, ये 1/4 के ए स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा, 1/4 के ए स्क्वायर। यही रहेगा अपने पास में। ठीक है, तो 1/4 कितना हो जाएगा, इसकी एवरेज वैल्यू भी कितनी आएगी, सेम ही आएगी, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगी तो क्यों ही चेंज होगी। मैंने क्या कहा था, नियत बनी रहेगी, आपके पास में कुल ऊर्जा जो होगी नियत बनी रहेगी, तो उसमें उसकी एवरेज वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एवरेज किसका अगर चेंज होगा, एवरेज वैल्यू किसकी चेंज होती है, जो खुद चेंज हो रहा हो पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन यहाँ तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कुल ऊर्जा होती है वो तो आपकी कांस्टेंट बनी हुई है, वो चेंज ही कहाँ हो रही है, तो उसका एवरेज भी चेंज क्यों ही होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इस क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के जो वेट अपन ने नापे सबके 40 किलो हैं, तो भैया ऑन एन एवरेज तो आपका वेट कितना रहेगा इस क्लास का, वो भी 40 ही होगा। जब सबका ही समान आ रहा है तो अपने पास में वो भी कैसा रहेगा, 40 ही रहेगा। सेम यहाँ पर है, जब आपके पास में टोटल एनर्जी हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी तो उसका एवरेज भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही, जो ही है वही आएगा अपने पास में। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ध्यान रखना ये डिपेंड किस पे कर रहा है, आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, ये एम्पलीट्यूड के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, आयाम पर डिपेंड करेगा। और देखो अपन ने जितनी भी क्वांटिटीज निकाली ना, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, आपकी टोटल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये सब कुछ आपकी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आयाम के ऊपर, कि आपके पास में जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, वो कितना है। सब में ए आ रहा है। ठीक है, वो ए जो मैंने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि ए है क्या चीज़ एक्चुअली में, ए आयाम होता है, मैक्सिमम पॉइंट होता है, तो वो सब इसी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये थे अपने पास में एसएचएम के क्या कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो अपने को डिस्कस करनी थी, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अपना नेक्स्ट क्लास लगेगी, उस नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल्स और साथ ही साथ में अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, राधे राधे।